हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 के कुछ सवाल करा चुके थे। आशा करते हैं कि बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वो बच्चों एक्सरसाइज 7.3 के ही जो सवाल रह गए हैं उनके ऊपर बात करेंगे, उनका सोल्यूशन आज हम करेंगे। बच्चों प्लीज़ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए बच्चों, ये चीज़ मत भूलिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो आपके हमने करा दिए थे बच्चों एक्सरसाइज 7.3 के अंदर वो 13 तक करा दिए थे बच्चों, ठीक है। आज 13 नहीं 17 तक करा दिए थे, आज 18 क्वेश्चन चलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें जो दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कि cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, ओके। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। इसको हमें एक्चुअली इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो क्या आप देखिए, डायरेक्ट आपको कोई भी बेसिक फॉर्मूला इसमें पुट हो रहा है क्या? एक्चुअली अलग अलग तो अभी नहीं कर सकते, ये अंश बटे हर वाला रूल बन जाएगा, बट इंटीग्रेशन में होता है अंश बटे हर वाला रूल, बट अभी हमने बच्चों नहीं पढ़ा है तो अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते। जब तक वो चीज़ हम पढ़ेंगे नहीं तो उसको हम यूज़ कैसे कर लेंगे और हमें आ भी कैसे जाएगी, आएगी भी नहीं जब तक पढ़ेंगे नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अभी जब मैं करा दूंगा उस फॉर्मूले को तो आप इस सवाल को उस मेथड से कर सकते हो, बट अभी नहीं। अभी और दिमाग लगाइए और क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन बच्चों कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैं फिर आपको बता दूं बच्चों, और पहले भी मैं हर वीडियो लेक्चर में यही बात कह रहा हूं बच्चों कि प्लीज़ आप लोग क्लास 12 के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों टाइप्स के मेथड के फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एंड 11th एंड 10th में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। समाकलन में अभी स्टार्ट हुआ है, आप देख लो लास्ट तक कितनी बार वो बेसिक फॉर्मूले जो 10th 11th में आपने पढ़े थे कितने यूज होंगे। तो आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको अवकलन और समाकलन जो कि दोनों 12th क्लास की दोनों बुक्स की धड़कन है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो फिर बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन लगा देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली क्या कीजिए आप, यहाँ पर नहीं cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप। क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ओके। cos 2x का फॉर्मूला लगाओ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला अभी नहीं लगाना, एज इट इज, इसका कोई फॉर्मूला वैसे लगाना भी नहीं है, दो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो आप, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और ये एज इट इज अपॉन ये भी एज इट इज। अब आप गौर दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये 2 साइन स्क्वायर x है और ये 1 साइन स्क्वायर x है, तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर x माइनस 1 साइन स्क्वायर x जाएगा 2 साइन स्क्वायर x से, तो प्लस का 1 साइन स्क्वायर x बचेगा और डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। इसमें से ये गया तो ये बचा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या कीजिए, गौर दीजिए बच्चों, इसमें से ये तो घट गया, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड dx और 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x एंड dx। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, 10x प्लस c, ओके। इस तरीके से देखा आपने, कोई हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। सबसे पहले क्या किया देखिए, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx है, हमने क्या किया बच्चों, cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x में से एक साइन स्क्वायर x घटा दिया तो एक ही तो साइन स्क्वायर x बचेगा और एक cos स्क्वायर x पहले से मौजूद है, प्लस के बड़े हैं तो प्लस का साइन आएगा, नीचे एज इट इज। अब cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1, ये भी बेसिक फॉर्मूला है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 और डिवाइड बाई cos स्क्वायर x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों 10x का एंड प्लस c, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सवाल भी समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों।
ये क्वेश्चन था आपका बच्चों 7.3 का 7.3 का क्वेश्चन नंबर था बच्चों 18। 10x प्लस सी इसका आंसर आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 19। 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स क्यू, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स क्यू। बच्चों पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से कीजिएगा, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया है। आप हर क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जब हम कर लेंगे तो जो समाकलन को पढ़ने के लिए हमें बेस चाहिए वो हमारा बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों 19। ये क्या है बच्चों? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इंटीग्रेट करना है इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, साइन एक्स कॉस एक्स क्यू है, साइन एक्स कॉस क्यू एक्स है बच्चों, गलत हो गया, साइन एक्स कॉस क्यू एक्स। ओके बच्चों, ये सवाल है। तो अब इसमें क्या करें बताइए, सोचिए। देखिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप दिमाग को नहीं चलाएंगे, तब तक आप सवाल को भरोसे के साथ नहीं कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को करना है तो आप उसको करने के लिए सोचिए, सोचना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं सोचेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, तब तक कैसे सवाल हो जाएगा। तो आप सोचिए क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे। एक बार सोचोगे, 2 बार सोचोगे, नेक्स्ट टाइम में आप क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जिस तरफ आप सोचेंगे उस तरफ आपका दिमाग जो जल्दी से कैचअप करने लगेगा। तो आप सवाल को करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए दिमाग चलाया कीजिए बच्चों। दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। यही एक ऐसी चीज़ है बच्चों, दिमाग जितना चलाओगे आप उतना ही बढ़ेगी। ठीक है, जितना आप इसको चलाओगे उतना ही ये बढ़ेगी, ना कि घिसेगी। सही है, चलिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर हर में cos x से तो कर लो गुणा, हर में बच्चों cos x से गुणा कर लो और cos x से ही कर दो भाग, किस में? हर में। तो आप देखेंगे बच्चों ये साइन बट्टे कॉस, इसको इसके नीचे ले लें, साइन एक्स अपॉन ये आ जाएगा cos x इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस की पावर 4x एंड dx। अब ये 1 अपॉन कॉस एक्स की, कॉस की पावर 4x है, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? सेक। तो हो जाएगा सेक की पावर 4x अपॉन, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है बच्चों? 10x एंड dx। ओके, ये जो 1 अपॉन कॉस की पावर 4x है, 1 अपॉन कॉस को सेक की पावर 4x में चेंज कर दिया, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया बच्चों? 10x। ओके, अब देखिए बच्चों आगे क्या करने वाले हैं। आगे देखिए, इस सेक की पावर 4x को ना ब्रेक कर दीजिए। कैसे? सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में, भाई 4 पावर स्क्वायर इंटू स्क्वायर कर सकते हैं, और डिवाइड बाई 10x एंड dx। ओके, अब आगे क्या कीजिए, इस सेक स्क्वायर को या इस किसी एक को चेंज कर लीजिए बच्चों। कैसे? सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, बेसिक फॉर्मूला 10x, और ये सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 10x एंड dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, किसी को मानने से कोई बात बन रही है क्या? अगर हम 10x को t मान लें, 10x को जब t मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे बच्चों, तो 10x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, और वही चीज़ हमें मिल जाएगी। 10x का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, और dx मिल जाएगा हमें। तो इस चीज़ ये मतलब इसको मानने से ये सब मिल रहा है, तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों आप मान लीजिए, माना 10x इज इक्वल टू टी। तो 10x का क्या होता है बच्चों अवकलन? सेक स्क्वायर एक्स एंड dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 10x को क्या माना है आपने? t, उसका स्क्वायर, और सेक स्क्वायर dx की वैल्यू क्या निकाली है? dt, डिवाइड बाई 10x को क्या माना है आपने? t। समझ में आया? बस आप ऐसी चीज़ को मानिए कि उसको मानने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमें प्राप्त हो जाए dt के इक्वल में। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिए, इस t का ना अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसमें अलग इसमें अलग। तो
तो 1 में डिवाइड करेंगे तो 1/t प्लस t² में डिवाइड करेंगे तो t²/t, और ये dx, इससे इसकी पावर कैंसिल आउट हो गई, तो ये 1/t प्लस t dx, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों, तो इंटीग्रेशन 1/t dx नहीं है, सॉरी, ये dt हो जाएगा ना, अब तो ये dt चलेगा, ठीक है, और प्लस t dt। अब t के रेस्पेक्ट में, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/t का क्या होगा बच्चों, log mod t प्लस t का t की पावर 1+1/1+1, क्योंकि पावर तो 1 है ना यहाँ पे, और प्लस c। अब t का मान आप लगा दीजिए बच्चों, t का मान हमने क्या माना था, t के बराबर जो माना था हमने माना था 10x, तो यहाँ t है और 10x लगा दो, तो log 10x प्लस 10x ऊपर पावर 2 तो स्क्वायर नीचे 2 प्लस c, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा थोड़ा ट्रिकी सवाल ज़रूर है, क्योंकि अलग से इसमें कुछ मल्टीप्लाई एडिशन वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो लेकिन बट आप बार बार इनको प्रैक्टिस करेंगे तो, और सबसे मेन चीज़ है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आपका यार दिमाग खुद चलने लग जाएगा कि आपको करना क्या है, अलग से कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपको रास्ता स्वयं दिख जाएगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाली बात बन जाएगी आगे जाके। बट आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आगे की तक की आप सोच नहीं पाएंगे, आगे तक की सोचते हुए हमको चलना है बच्चों, ठीक है। तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन 1/sin x cos qx है ये, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हर में cos x से गुणा cos x से भाग, और ये जो cos x है ये sin x के बटे में ले लिया, और ये cos qx इंटू cos x क्या हो गया, cos की पावर 4x, और 1/cos की पावर 4x क्या हो गया, sec की पावर 4x, और नीचे sin x अपॉन cos x क्या हो गया बच्चों 10x। अब इस sec की पावर 4x को मैंने दो जगह ब्रेक कर लिया, कैसे, इस sec की पावर 4x को मैं लिख सकता हूँ sec² x इंटू sec²x, ओके। अब इस sec² x को मैं लिख सकता हूँ 1+tan²x, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है क्लास 10th का, 1+sec² x इक्वल टू 1+tan² x इंटू sec² x अपॉन 10x। अब यहाँ पर हमने लेट किया स्टूडेंट्स, क्या लेट किया कि tan x इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएशन किया हमने, tan x का क्या होता है sec² x dx इज इक्वल टू dt, तो हमें क्या मिल गया बच्चों, ये चीज़ मिल गई हमें, sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो sec² x dx इज इक्वल टू dt, dx की जगह पे क्या लगा देंगे, dt लगा देंगे यहाँ पे, तो dt लगा दिया, और यहाँ 1+tan²x, तो 1+tan की जगह क्या लगा दिया, t का स्क्वायर, और नीचे भी tan की जगह t। फिर इस t का हमने 1 में अलग डिवाइड कर दिया, t² में अलग डिवाइड कर दिया बच्चों, इससे इसकी पावर कट गई, 1/2 को अलग इंटीग्रेट किया और t को अलग इंटीग्रेट किया, तो 1/t का log t, और यहाँ t की पावर 1 का, t की पावर 1+1/1+1, और यहाँ पर t की वैल्यू हमने लगा दी बच्चों, जहाँ t आ रही थी 10x हमने मारा था, 10x लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन से नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है और देन आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर 19 cos 2x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये है, ठीक है बच्चों, cos x sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, cos 2x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करें, ऊपर cos 2x दिया है, नीचे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर दिया है, तो सबसे मेन क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले आपने इसको सॉल्व आउट कर लीजिए थोड़ा सा, कैसे, cos 2x का फॉर्मूला लगाइए, cos² x माइनस sin² x, ठीक है बच्चों, cos² x माइनस sin² x। अब डिवाइड बाई नीचे क्या हो गया बच्चों, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर चल ही रहा है, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया, तो अब cos बन गया, तो इसको एक बार जोड़ देगा घटा दो, यानी इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x,
और डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इससे इसकी पावर बच्चों कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्यों, देखिए आप ये नीचे जो दे रखा है cos x प्लस साइन एक्स, इसको t मान लीजिए तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, cos x का साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस cos x मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप मानिए, अब माना cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो cos x का क्या, सॉरी समाकलन नहीं होगा बच्चों, सॉरी अवकलन होगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ मानते हैं ना वहाँ अवकलन होता है। ठीक है, अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ पे cos x का जो अवकलन होगा बच्चों वो क्या होगा, cos x का जो अवकलन होगा माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन cos x बराबर, और यहाँ पर dx बराबर dt। तो हमें क्या चाहिए, cos x माइनस साइन एक्स चाहिए। इसको थोड़ा आगे पीछे कर लें, तो cos x इसको पीछे कर लो माइनस साइन एक्स, dx बराबर dt आ गया। और आप देखेंगे गौर से कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें ऊपर वाली मिल गई। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इस cos x प्लस साइन एक्स को t माना, cos x का अवकलन किया माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन किया प्लस cos x, फिर cos x को पहले साइन एक्स को बाद में लिखा, और dx बराबर dt। तो है ये पूरी की पूरी चीज़ हमें मिल गई, जो भी अंश में है वो सब मिल गया। तो आप लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए बच्चों यहाँ cos x माइनस साइन एक्स dx ये क्या लगाने वाले dt, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन इसकी जगह क्या माना है हमने t। अब यहाँ पर t के सापेक्ष समाकलन यहाँ पर करेंगे बच्चों समाकलन। ठीक है, समाकलन करने पर, तो 1/t का क्या होगा बच्चों, log mod t प्लस c। तो यहाँ पे log mod t, t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की जो वैल्यू हमने अभी मानी थी क्या, cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर लगा दें cos x प्लस साइन एक्स और प्लस c। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कितना सिंपल हो गया, कोई खास प्रॉब्लम तो आपको आई नहीं होगी ना। वही चीज़ है 20 का क्या होगा, cos 2x अपन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगाया ऊपर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, आप गौर देंगे तो फिर एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, इससे इसकी एक पावर क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो क्या हो गया, cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स हो गया। अब इसके बाद बच्चों, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं दूसरा मेथड से। क्या, ये पिक्चर आप याद कीजिए इतनी, ये आपने पीछे पढ़ी है, क्या करते थे कि cos x ऊपर से कॉमन, cos x नीचे से कॉमन, cos से cos कट के ये tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन tan वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन प्रूव कराया था, tan x का समाकलन लॉग माइनस के log cos x या log sec x उठाई था, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। आप समझिए हमने क्या किया, इसको माना, पूरी की पूरी एक्सरसाइज का हर सवाल सिर्फ एक ही मेथड से हो रहा है, लेट करके। ठीक है, और बेसिक फॉर्मूला से, कोई मैं आगे के फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बेशक यूज़ हो रहे हैं बट मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आगे जाके आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको लेट कर दिया, माइनस cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, अब cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स का क्या होगा अवकलन, cos x इक्वल dx इक्वल dt। तो इसको पहले इसको बाद में लेके ये चीज़ पूरी मिल गई। इसकी जगह हमने क्या लगा दिया बच्चों, इस पूरे की जगह पे हमने क्या लगा दिया, dt और अपॉन में इस नीचे क्या माना t, और 1/t का log mod t, और t का क्या होता है बच्चों समाकलन, log 1/t का समाकलन हो गया log mod t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने यहाँ पर मानी थी अभी ये वाली, यहाँ लगा दीजिए, रही आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका समाप्त हो गया बच्चों। ओके, तो आप देख पा रहे हैं हर सवाल एक ही टाइप से कंप्लीट हो रहा है, कोई खास आपको प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी। ठीक है, बस फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर रखें जिससे कि आपको समस्या बिल्कुल भी ना आए। आफ्टर 20 आते हैं बच्चों 21।
21 में देखिए क्या कहा है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स है बच्चों 21। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों, साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो अब इसका क्या करें, साइन इनवर्स कॉस एक्स का क्या करें, कौन सा इसमें फॉर्मूला लगाएं। ओके, देखिए एक तरीका, एक तो ये है कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो आप साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में, उसकी फॉर्म में, या फिर कॉस की फॉर्म में लगा दो। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये तो होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में, और कॉस इनवर्स एक्स का और एक फॉर्मूला होता था कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों, साइन का कॉस की फॉर्म में, कॉस का साइन की फॉर्म में। ओके, या फिर साइन इनवर्स एक्स का 1 कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स 1 एक्स लगा दो, 1 एक्स, लेकिन उससे बात अभी बनेगी नहीं, बन तो जाएगी बट ज़्यादा झंझट हो जाएगा। आप इसी से करिए, इसको चेंज कीजिए बच्चों, फॉर्मूले लगाइए, इसको अपने मानो एक्स, साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एंड डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, इससे इसकी पावर कट गई, तो कॉस इनवर्स ये क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स एंड डी एक्स। क्लियर, सही है। हमने क्या किया, इसको अपने मन में एक्स माना, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स ही आएगा एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसका रूट पड़ गया, तो ये बचा। अब देखिए बच्चों, इसको क्या करना है, इस साइन एक्स को ना ब्रेक कर लीजिए, क्यों, हम इस साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता था, साइन थीटा की जगह फिर ये तो लगा सकते हैं, ठीक है, तो बस यहाँ पर लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स यहाँ पे लगा सकते हैं बच्चों हम कॉस π/2 माइनस थीटा एंड डी एक्स, तो इससे ये हट गया, क्या बचा सिर्फ π/2 माइनस थीटा नहीं है बच्चों, एक्स है, तो सिर्फ आप यहाँ पे एक्स लगा दीजिए, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे एक्स और ये डी एक्स। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, π/2 तो कांस्टेंट है, 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो 1 का क्या होगा बच्चों इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और ये वाला भी, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। अब देखिए बच्चों, 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा x, और माइनस x का क्या होगा x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, तो ये होगा πx/2 माइनस x की पावर 2/2 प्लस c, एल्सियम में आ गया 2, तो यहाँ पे πx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, तो पाई माइनस x/2 प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। तो देखिए आपके माइंड के ऊपर है, आपका दिमाग कुछ और चल जाए यहाँ से तो उसका आंसर चेंज हो सकता है, बट सवाल गलत नहीं हो सकता। ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इस समाकलन और अवकलन के अंदर, और खासकर जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है वहाँ तो आप बेशक ध्यान रखिएगा। क्योंकि बच्चों आपने यहाँ, मैंने मेरा दिमाग किया, मैंने यहाँ पे ही वाला फॉर्मूला लगाया, किसी और का दिमाग चले साथ कोई और फॉर्मूला लगा दे, बट लगाना सही, कुछ भी कर सकते हैं आप, करना सही, तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिसमैच हो सकता है, बट सही होगा, गलत नहीं कर सकता कोई भी। और आपने सही किया है तो फॉर्मूला वगैरह सब सही यूज किए हैं, ठीक है। क्योंकि इधर ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग के ऊपर है भाई, मेरा फॉर्मूला चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ इसकी फॉर्म में, और उसकी फॉर्म में एक और फॉर्मूला होता है तो वो दूसरा भी लगा सकता है, दूसरा लगाया तो कुछ और आंसर आएगा। तो ये चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में जो है कॉमन है, इन चीज़ों पर आप फोकस ना करें। तो जो इस तरीके से 21 आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आफ्टर 21 जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपके लिए,
वो कौन सा है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, और अच्छा क्वेश्चन भी है। 22 ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, 1/cos a माइनस बी, सॉरी x माइनस ए, फिर इंटू cos x माइनस बी। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों, 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। अब देखिए ये सवाल बड़ा अच्छा है और ट्रिकी सवाल है बच्चों ये, और ऐसा सवाल एक और आता है बच्चों, उसमें साइन आ जाता है बस, ठीक है। तो इस दोनों को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसको करा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए फिलहाल। तो सबसे पहले बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, अंश व हर में साइन ए माइनस बी से गुणा करने पर, यानी अंश में भी आप साइन ए माइनस बी से गुणा कर दो और हर में भी आप साइन ए माइनस बी से गुणा कर दो, या आप ये भी कह सकते हैं कि अंश में साइन ए माइनस बी से गुणा भाग करने पर, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन ए माइनस बी से क्यों कर रहे हैं वो अभी आगे जाके आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों जगह कॉस कॉस आता है तो साइन ए माइनस बी से गुणा करेंगे, आप भी ध्यान रखिएगा। तो करिए बच्चों, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू यहाँ पर किससे गुणा होगा, साइन ए माइनस बी से गुणा होगा, और बटे हर क्या है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इसमें किससे गुणा होगा बच्चों, साइन ए माइनस बी से, ठीक है। तो अंश में भी ए माइनस बी से गुणा और हर में भी ए माइनस बी से गुणा। और आप जानते हैं जब किसी में उसी संख्या से गुणा उसी संख्या से भाग कर दें तो उसका कोई भी चेंज नहीं होता है। तो अब ये 1/sin a माइनस बी से आगे ले लो, 1/sin a माइनस बी आ गया, आगे ऊपर क्या बचा, साइन a माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी एंड डी एक्स। ओके बच्चों, अब आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर करना जो कुछ आपको करना है, यही चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पर आप क्या करोगे, ये ए माइनस बी है बच्चों, ए माइनस बी तो है, इसमें क्या कीजिए आप x जोड़ दीजिए और x ही घटा दीजिए। भाई किसी कहीं पर भी कोई संख्या जोड़ दें और उसी को घटा दें तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। ऐसे ही यहाँ पे x जोड़ दिया तो x ही घटा दिया तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, बट हमारा काम बन जाएगा। नीचे देखिए क्या बचा, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी एंड डी एक्स। अब देखिए बच्चों ऊपर ना ऐसे ब्रैकेट बनाइए, दो जरूर ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे ऊपर। देखिए कहाँ बनाने वाले हैं, देखो ये 1/sin a माइनस बी तो एज इट इज इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए x को और b को एक जगह ले लें, ये दोनों माइनस माइनस के भैया, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो, इनको ले लो, ऐसा करो a को ले लो और इस माइनस एक्स को ले लो, a को ले लो और माइनस एक्स को ले लो, क्योंकि माइनस में बनाने हैं, जो नीचे है वही बनाना है, तो x माइनस ए बनाना है। तो x माइनस ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को साथ साथ लेना पड़ेगा, तो ले लीजिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर साइन a माइनस एक्स है, ये फिलहाल कितना है, a माइनस एक्स है, क्योंकि a माइनस एक्स, और ये क्या बचा, x माइनस बी बचा, यहाँ पे बचा ये प्लस x माइनस बी, और बटे में cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यही चीज़ हमें ऊपर बनानी है बस, साइन की जगह कॉस की जगह साइन है, तो साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे हमें एक्चुअली x माइनस ए चाहिए और ये a माइनस एक्स, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो आप यहाँ से ले लीजिए माइनस का कॉमन, ठीक है। माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस ए, और यहाँ पे एक्चुअली मुझे x माइनस बी बनाना है, तो वो तो पहले से ही है x माइनस बी, और बटे में cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ओके, अब देखो इसको पहले इसको बाद में लिख लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो 1/sin a माइनस बी इज इक्वल बी इंटू 1 यहाँ पर हो गया ये साइन एक x माइनस बी को पहले ले लो और माइनस x माइनस ए को ले लो बाद में, और बटे cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी एंड dx तो भूल ही रहे हम, ठीक है। अब देखिए कोई बात क्लियर, यहाँ तक कोई बात समझ में आई या नहीं आई आपको? आई ना। बस क्या किया है फिर से समझ लीजिए, ये दे रखा है, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर साइन ए माइनस बी से गुणा, नीचे भी साइन ए माइनस बी से गुणा, जो नीचे वाला था वो आगे ले लिया, फिर इसमें एक्स जोड़ दिया, एक्स घटा दिया। अब एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बनाना है, तो बस हमने वही मैनेज कर रहे हैं, पहले इन दोनों को लिया और इसको लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। अभी ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी, ये ब्रैकेट ए ये ब्रैकेट बी और ये बीच में माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप यहाँ पे खोलिए, तो 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का साइन ए की जगह एक्स माइनस बी, कॉस बी की जगह एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए की जगह एक्स माइनस बी, कॉस ए साइन बी की जगह एक्स माइनस ए, ठीक है। और बटे में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी एंड डी एक्स, सही है। बस ये पहला ब्रैकेट क्या था, ए का काम कर रहा था, दूसरा ब्रैकेट बी का काम कर रहा था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे एज इट इज़। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे का डिवाइड इसमें लग दो, इसमें लग दो, पूरे का डिवाइड, तो 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन, इसका भाग इसमें देंगे तो साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, सही है भाई। और ये सभी के लिए तो सिर्फ ब्रैकेट लगा लीजिए आप, इसका भाग इसमें रख दे तो माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई क्या बचा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी एंड डी एक्स, ठीक बच्चों, और ब्रैकेट क्लोज। तो आप समझे क्या हुआ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ चीज़ें कटेंगी, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट गया, यहाँ पर बच्चों कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट गया। अब जो बचा उसको लिखिए, तो 1/sin, ये तो कॉन्स्टेंट है, ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, तो साइन बट्टे कॉस क्या हो गया, tan x माइनस बी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आइए, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए tan x माइनस ए एंड डी एक्स, सही है। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों tan का आराम से, ठीक है। अब यहाँ से आराम से आपका हो जाएगा। तो tan x का क्या होता है बच्चों, समाकलन करेंगे तो आप यहाँ पे समाकलन करने, देखिए समाकलन करेंगे यहाँ पर, तो ये जो tan है यहाँ अभी तक हमने इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि tan x का जो समाकलन है वो अभी तक मैंने प्रूफ तो आपको करा दिया था, जब आपको पहली एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइज कराई थी तो स्टार्टिंग में 4 फॉर्मूले आपको प्रूफ कराए थे, उसी का फॉर्मूला है मैंने। तो यहाँ पर बच्चों हम अब लगा देंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों का अलग कर दीजिए आप चाहें तो अलग अलग करने के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा यहाँ से जगह साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये तो है ही हमारे पास 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन tan x माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan x माइनस ए डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों 1/sin a माइनस बी तो है, tan x का क्या होगा बच्चों, tan x का होता है log mod sec x, x की जगह x माइनस बी, फिर माइनस यहाँ भी tan x का बच्चों log sec x, x की जगह x माइनस ए, ठीक है, और प्लस c, हो गया समाकलन। बस फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। tan x का क्या होता है log sec x,
एक माइनस के लॉग कॉस एक्स भी होता है, ठीक है। तो ये लॉग सेक एक्स माइनस बी और माइनस के लॉग एक्स माइनस ए, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। आप चाहे इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इस लॉग को भी आप डिवाइड में भी ला सकते हैं। देखिए और थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो आप क्या करेंगे, अब किताब में मुझे नहीं पता कहाँ तक दिया होगा, वो आप देख लेना। ये क्या एक्चुअली, ये लॉग जब माइनस में होता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो लॉग मॉड सेक एक्स माइनस बी और ये आ जाएगा नीचे सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जो कि जो लॉग होता है वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। उसकी वैल्यू जो आ जाती है वो डिवाइड में आ जाती हैं। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 भी समाप्त हो गया। तो आपने देखा बस वहाँ पे स्टार्टिंग में जो गुणा किया था और जोड़ा था घटाया था, उस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल आसानी से बच्चों हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या किया था इसमें बच्चों, हमने सबसे पहले हमने जो है अंश और हर में साइन ए माइनस बी से गुणा किया। जो हर में साइन ए माइनस बी था वो बाहर ले लिया, ठीक है बच्चों। और जो अंश में था उसमें फिर x जोड़ दी, x घटा दिया और वहाँ से साइन एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बना लिए। फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल लिया, फिर नीचे वाले का अलग डिवाइड कर दिया, यहाँ पे किया है अलग डिवाइड कर दिया बच्चों हमने, फॉर्मूला बन गया ये, इसका फॉर्मूला खोल दिया, फिर अलग डिवाइड कर दिया, कट गए, ये 10 बन गया। और 10 के डायरेक्ट क्या होते हैं बच्चों, समाकलन। 10 का लॉग सेक एक्स और उसका भी लॉग सेक एक्स, ये डिवाइड में ले लिए बिकॉज माइनस में तो डिवाइड में हो जाता है। इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, यही आपका आंसर होगा। और आप बुक में देख लीजिएगा कहाँ तक सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। इसमें पूछा है 23 एवं 24 में सही उत्तर का चयन कीजिए। 23, 24 2 प्रश्न में इसमें सही उत्तर का चयन आपको करना है। देखिए 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कहा है बच्चों इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स बराबर है। नंबर 1 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी ए। नंबर बी ऑप्शन दिया है 10x प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। नंबर सी ऑप्शन दे रखा है माइनस 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। नंबर डी ऑप्शन दे रखा है 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से बच्चों इसका कोई एक आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन को तो साइड में रखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा उसको देखेंगे। यहाँ पर आइए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करें यहाँ पे, दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। आप क्या कीजिए बच्चों, इस नीचे जो अंश में लिखा है ना इसका डिवाइड इसमें अलग दे दीजिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स में भाग दे दो नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, फिर माइनस इसमें अलग भाग दे दो, यानी कॉस स्क्वायर एक्स में भाग दे दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब आप गौर दीजिए ये साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे बच्चों ये कट गया और इससे बच्चों ये कट गया, तो फाइनली बचा क्या, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा और यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचा एंड डी एक्स। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। अब अलग इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इनका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है बच्चों। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x का,
और कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? माइनस कॉट एक्स का और प्लस सी, तो टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका भी आपका आंसर आ गया। अब इसको ऑप्शन में आप मैच कर लीजिए, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, तो टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक है। ये ऑप्शन भी आपका ठीक है, उसी में आपका आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिवाइड इसमें अलग दे दिया, फिर जो कट गए, जो बच गए 1 कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 1 कॉस साइन स्क्वायर कुछ स्क्वायर एक्स, इनके अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है, कुछ स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स का समाकलन होता है। तो फॉर्मूला नहीं पता तो बात नहीं बनेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चे लास्ट क्वेश्चन और बचता है यहाँ पर आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमें कुछ मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपको सोचना है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ना बच्चों इस चीज़ को लेट करो, ये जो ब्रैकेट में इसको लेट करो, यानी माना ई की पावर एक्स इंटू एक्स बराबर टी। अब यह एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि जहाँ मानते हैं वहाँ अवकलन होता है, अवकलन करने पर। तो बच्चों यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फंक्शन बन गया, तो फर्स्ट को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सेकेंड को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, और ठीक है, और इक्वल डी ओवर डी एक्स टी। इधर टी के रेस्पेक्ट में होगा, इधर एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, इधर एक्स के रेस्पेक्ट में, इधर टी के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स है ही है, एक्स का क्या हो गया 1, एक्स तो है ही, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और डी एक्स बराबर इधर क्या हो गया डी टी। तो यहाँ से ई की पावर एक्स आ गया बच्चों कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और आप गौर दीजिए बच्चों, यही चीज़ देखो बिल्कुल यही है नहीं है बस। तो आपने इन दोनों को मानना है बराबर टी, फर्स्ट सेकंड, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे छोड़ा पहले का अवकलन, ई पर एक्स कॉमन आ गया, ये चीज़ बच गई डी एक्स डी टी, और यही पूरा ऊपर का ऊपर है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं बच्चों इंटीग्रेशन, इसकी जगह पूरे ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स की क्या लगाएंगे बच्चों डी टी, और डिवाइड में इसकी जगह क्या माना आपने कॉस स्क्वायर, इसकी जगह बच्चों आपने माना है टी। तो 1 पॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर टी डी टी। अब टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, और सेक स्क्वायर टी का क्या होता है बच्चों, इसका होता है टेन टी, टेन टी प्लस सी। अब टी का मान लगा दो, तो टेन टी, टी की वैल्यू क्या मानी थी बच्चों ई की पावर एक्स एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, और ये कंप्लीट। इसके भी 4 ऑप्शन दिए थे बच्चों में। ऑप्शन क्या दिए थे देखो, एक ऑप्शन दिया है माइनस कॉट ई की पावर ई एक्स की पावर एक्स, नहीं सी, टेन एक्स ई की पावर एक्स, टेन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ये ठीक है, बाकी कोई ठीक नहीं है। बी ऑप्शन ठीक है बच्चों, यही आ रहा है बी ऑप्शन में, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, टेन ई की पावर एक्स एक्स प्लस सी ही आ रहा है। और इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज समाप्त।